शांति। इस समय का विषय वास्तव में हमारे जीवन का विषय है। जिस रीति शरीर में सेल्स होते हैं, कोश होते हैं, उसी प्रकार जीवन में संकल्प होते हैं। एक एक संकल्प के आधार से जीवन निर्माण होता है। आते आते एक बहन से ऐसे ही मैंने पूछ लिया, संकल्प क्या है? कोई फिलॉसॉफिकल आंसर नहीं, परंतु ऐसा आंसर जिसने मुझे भी सोचने को बाध्य कर लिया है, वो ये था कि ब्रह्मा के एक संकल्प से सारी सृष्टि की रचना हुई। यही कहते हैं ना, ब्रह्मा के एक संकल्प से सारी सृष्टि की रचना हुई। तो हमें यह चेक करना है कि क्या मेरे एक एक संकल्प से कुछ निर्माण हो रहा है। मेरे संकल्पों से क्या रचना हो रही है? कौन सी सृष्टि की रचना हो रही है? सोचो। संकल्प अमूल्य निधि है। एक एक संकल्प वैल्यूएबल है। वो कौन सा निर्माण कर रहा है? बाबा के बच्चे बन जाने के बाद ये जिम्मेवारी हमारी और अधिक बढ़ जाती है। मनुष्य की पहचान कहा जाता है वाणी के द्वारा होती है। यही कहते हैं ना, कोई व्यक्ति किस प्रकार का है, उसकी पहचान उसकी वाणी के द्वारा होती है। परंतु अब दुनिया और सूक्ष्म हो गई है। अब उसकी पहचान वाणी के द्वारा ही नहीं, वाइब्रेशन के द्वारा होती है। और वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं हमारे संकल्पों से। आप किसी व्यक्ति के सानिध्य में रहें, उससे जिस प्रकार के वाइब्रेशंस आते हैं, उससे हम पहचान लेते हैं इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। सत रज तम की पहचान
संकल्प और वाइब्रेशन के द्वारा होती है। व्यक्ति आलीशान महलों में रहकर आलीशान नहीं होता। व्यक्ति अपने संकल्पों से, विचारों से आलीशान और महान होता है। हमारी पढ़ाई में प्रमुख विषय राजयोग है। राजयोग अर्थात रॉयल योग। रॉयल योग अर्थात जो रॉयल्टी का सागर है उसके साथ योग। वह योग कैसे लगेगा? वह हो बहुत रॉयल और हमारे संकल्प और विचार उस स्तर के, उस स्टैंडर्ड के न हो तो क्या योग लग सकता है? एक जनरल कंप्लेंट सारा भारत, सारा विदेश टूर करने का मौका मिलता है और भाई बहनें क्या कहते हैं? बहन जी योग नहीं लगता। योग की गहराई बताओ। योग में हम प्रवीण कैसे बने? मेजॉरिटी क्वेश्चंस योग के ऊपर होते हैं। आज भी बाबा ने कहा योग इतना सिंपल और सरल है। कोई कहे कि मुझे बाबा भूल जाता है, कितने आश्चर्य की बात है। क्या कारण है जो वह मन इच्छित योग का अनुभव नहीं कर पाते? उसका कारण क्या है? क्या मेरे विचार इतने रॉयल हैं जितना रॉयल मेरा बाबा है? वह विचारों की, संकल्पों की रॉयल्टी क्या है? कुछ एक बातें आपके सम्मुख रखना चाहूंगी। नंबर 1, रॉयल संकल्प वे संकल्प हैं जो संख्या में बहुत कम है। विचारों की रॉयल्टी अर्थात थोड़े संकल्प उठना जो काम के हैं, जो अपने काम के नहीं, वे संकल्प हम योगियों के
नहीं उठ सकते। अब हम विचार करें, हमारे कितने संकल्प उठते हैं? बाबा हमको वह लक्ष्य देते हैं कि बच्चे वे ही संकल्प हों जो आपके सफल होने वाले हों। टू मच संकल्प सफलता की निशानी नहीं। कम से कम संकल्प हो और सह फल हो। सह फल, जिनके पीछे कोई प्रयोजन है, लक्ष्य है। अगर आप रॉयल आत्माओं को देखेंगे, बहुत रॉयल, बहुत ज्यादा सोच नहीं करते, उतनी करते हैं जितनी आवश्यक है और जिसका कोई मीनिंग है, कोई अर्थ है। मुझे बड़े दीदी मनमोहिनी बहुत याद आती हैं। दीदी कहा करते थे कि बहुत संकल्प चलाना, बहुत बुद्धि चलाना यम का घर है। मैं कभी कभी उनसे प्रश्न पूछती थी कि क्योंकि मेरे खुद के बहुत चलते थे, कोई कार्य होगा बहुत फास्ट थिंकिंग होती थी, तो बड़े दीदी क्या कहते थे, प्लान करो, क्रिएटिव रहो, परंतु टू मेनी संकल्प नहीं होने चाहिए, बुद्धि ज्यादा नहीं चलनी चाहिए। तो मैं कभी कभी हंसी में कहती थी, दीदी बुद्धि चलना तो अच्छी बात होती है, असली प्रॉब्लम तो ये है कि लोग बुद्धि चलाते ही नहीं है, थिंकिंग करते ही नहीं है, ये प्रॉब्लम है। दीदी ने सिखाया नहीं। योगियों के वे संकल्प होंगे जिनका फल निकलता है। तो टू मच संकल्प नहीं, केवल वे जिनका लक्ष्य है। संकल्पों की रॉयल्टी अर्थात कम से कम हो। दूसरा, लक्ष्य ओरिएंटेड हो, बिना लक्ष्य के नहीं। आप कभी कभी जब क्लास से बाहर निकलते हैं, गेट से लोग निकल रहे होते हैं, आपने देखा होगा, जाना लोगों को गेट से बाहर है, परंतु क्या करते हैं, दाएं भी देख रहे हैं, बाएं भी देख रहे हैं, पीछे भी देख रहे हैं। नतीजा, रश, क्राउड। लक्ष्य ओरिएंटेड, मुझे गेट से बाहर जाना है, अगर उस ओर ही ध्यान हो तो हमारा समय भी बचता है और कार्य भी फास्ट होता है। ठीक इसी रीति से अगर मेरे संकल्प
लक्ष्य सहित हैं। तो संकल्पों की रॉयल्टी अर्थात लक्ष्य सहित संकल्प, जिनको हम कहते व्यर्थ, जिनको हम कहते निरर्थक, और मैं आपका ध्यान इस वर्ष जो अव्यक्त दादी जी ने महावाक्य उच्चारण किए थे उस ओर ले चलती हूं, जिसमें दादी ने एक शब्द ऐड किया था। दादी ने कहा था फालतू। एक है व्यर्थ, दूसरा निरर्थक, और तीसरा फालतू। फालतू संकल्प वे संकल्प हैं जिसमें मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। कभी कभी गुलजार दादी हम लोगों को सिखाते हैं कि अभी देखो सामने क्लास चल रहा है, बिठाने वाले जो लोग आ रहे हैं उनको बिठाते जा रहे हैं, सीट देते जा रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ जाता है? अच्छा वो आया, फलानी आ रही है, उसको सीट। हम मेरे को ये काम नहीं मिला है ना, ये काम जो बिठाने वाले हैं उनका है। लेकिन आपने देखा होगा कि फालतू संकल्प चलते हैं। ये मैंने छोटा सा मिसाल दिया है। डेली फालतू संकल्प जो भी बाबा कहते हैं, ये हमारी रॉयल्टी नहीं है। आप जानते हैं जब राजघरानों में शॉपिंग की जाती है तो राजघराने वाले शॉपिंग के लिए नहीं जाते हैं। मुझे राष्ट्रपति भवन का तो पता है, राष्ट्रपति भवन में शॉपिंग के लिए कोई राष्ट्रपति नहीं जाते हैं या उनके परिवार वाले नहीं जाते हैं। आजकल तो वो भी शुरू हो गया है, लेकिन एक समय था जब राष्ट्रपति के परिवार वाले शॉपिंग के लिए जाते नहीं थे। लेकिन जो दुकान वाले होते थे, शोरूम वाले होते थे, वो अपनी आकर के सेल राष्ट्रपति भवन के अंदर लगाते थे। और जो राजघराने के होते थे, राष्ट्रपति भवन के होते थे, वे घूम करके केवल देखते जाते थे और अपने सेक्रेटरी को इशारा कर देते थे। आज की कलयुगी दुनिया में भी ये रॉयल्टी मेंटेन्ड है। हम बच्चे जो रॉयल दुनिया स्थापन कर रहे हैं, उसकी सृष्टि हमारे संकल्पों से है, रचना संकल्पों से है। अगर यूं ही मेरे थॉट्स चलते रहे तो ये रॉयल नहीं है। फिर यूं भी हम कह देते हैं कि बहन जी इतने संकल्प चलते हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते। रॉयल्टी में अथॉरिटी है, कंट्रोलिंग पावर है। अगर मैं अपने संकल्पों को कंट्रोल नहीं कर सकती, वे संस्कार जो मुझे राजाई चलाने के लिए नवयुग में चाहिए, उनका निर्माण कैसे होगा? अभी तक भी कई भाई बहन मिलते हैं, कहते हैं हम कंट्रोल नहीं कर पाते। एक बार वो संकल्प चलना शुरू हो जाए, कंट्रोल नहीं कर पाते।
ये रॉयल संस्कार बन नहीं पाते। इसलिए वक्त के अनुसार और क्वालिटी के अनुसार अब हमारे संकल्प वे हो जिनमें अथॉरिटी है, कंट्रोलिंग पावर है। अधिक संकल्पों में उतार चढ़ाव रोगी मन की निशानी है। मुझे याद आता है जब संजय गांधी की डेथ हुई, मिसेस गांधी बहुत डिस्टर्ब हुई। संजय की बॉडी के पास गई, मां है, आंसू आए, रोया होगा, थोड़े समय के लिए अलग हो गई और जब वापस पब्लिक में आई तो अपना रूप उनका बिल्कुल दूसरा था, कंट्रोल। हमारे संकल्पों में कितने उतार चढ़ाव होते हैं, चेक तो करिए। कहीं चिंता नजर आ रही है, कहीं हर्ष है, कहीं शोक है, कहीं दुख है, कहीं सुख की बहुत है, कहीं आशा है, कहीं निराशा है। ये रॉयल्टी नहीं है। संकल्पों की ये रॉयल्टी नहीं, ये रोगी मन की निशानी है। आपने कभी गुलजार दादी को देखा होगा, दादी सभा में बैठती है, दादी का स्वरूप आप देखें कैसा होता है। कोई हलचल नहीं, कोई बार बार हिलना नहीं, एकदम स्थिर स्थित। पीछे नेपाल के राज परिवार वाले आए थे बाबा के घर यहां पर, और जो उस राज परिवार की रानी थी, दादी सुना रही थी कि उसकी आंखें बिल्कुल नीचे, ऐसे लगता ही नहीं था कि उसकी आंखें हैं भी, आंखें हिलती ही नहीं थी। दादी कहती सिर्फ जब मेरे से मिली तब उसकी आंखें ऊपर हुई, अदरवाइज। आज कलयुग में भी इतना नियंत्रण अपने ऊपर है। हम रॉयल आत्माएं, रॉयल संस्कारों वाली एकाग्रता संकल्पों की रॉयल्टी है। हलचल ना हो। अगर संकल्पों में हलचल है तो वो रॉयल्टी नहीं है। जिसको हम वैसे भी कहते हैं पल में कुछ, पल में कुछ, ये निशानी रॉयल्टी की नहीं है। संकल्पों में एकाग्रचित्त, दत्त चित्त झलकता है। इसके अतिरिक्त संकल्पों की रॉयल्टी क्या है? अगर आप 4 बातें
वे याद करें जो आज से मैं समझती हूँ 2-3 वर्ष पहले बाप दादा के अव्यक्त महावाक्यों में थी कि बच्चे अपने आप को इन 4 बातों से मुक्त करो। और वे 4 बातें थीं: पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत और पर संग। याद आया? आया याद? भगवानुवाच स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है और पर चिंतन पतन की जड़ है। संकल्पों की, विचारों की रॉयल्टी अर्थात जिसकी स्लेट बिल्कुल पर से साफ हो, बहुत वर्ष पहले की बात है। हम लोग सब, कुछ बहनें मधुबन में भट्टी के लिए थे। दादी जानकी जी क्लास करा रहे थे और हम लोग नोट्स ले रहे थे। दादी ने पूछा कि ये नोट्स किसके लिए ले रहे हो? तो क्योंकि सभी टीचर्स थी, तो क्या उत्तर दिया होगा? दादी वापस दिल्ली जाएंगे, क्लासेस में जाएंगे तो क्लास में ये सुनाएंगे। भाई बहनों के लिए अच्छी चीज ले जा रहे हैं ना, ये तो भले का काम कर रहे हैं ना, गलत काम तो नहीं कर रहे थे। दादी ने तुरंत बोला, दादी ने कहा ये भी पर चिंतन है। हम लोग अवाक रह गए, इसमें पर चिंतन क्या? सुन रहे हैं, नोट्स लिख रहे हैं, भाई बहनों के लिए टीचर को चाहिए ही भाई आप क्या करके आए हो, क्या सीख के आए हो। दादी ने कहा पर चिंतन है। अगला सेंटेंस दादी का था कि तुम यहां बैठे क्लास को याद कर रहे हो और ये नहीं सोच रहे कि क्यों नहीं मैं ऐसी धारणा कर लूं जो वहां जाकर के मैं अपना ये स्वरूप दिखाऊं। और दादी रॉन्ग तो नहीं थे, 100% राइट थे। लिखा हुआ नोट्स में रह जाएगा, परंतु धारण किया हुआ आदर्श बन जाएगा। ऐसे ही पर दर्शन, इसका विस्तार करने की जरूरत नहीं है। मैं समझती हूँ हम लोग ये चैप्टर अच्छी तरह पढ़ चुके हैं और धारणा में है कि ना हमको पर चिंतन करना ना पर दर्शन करना। अब तो अच्छा ही नहीं लगता, कोई व्यक्ति किसी की बात आके बोलता भी है तो हम लोग क्या कह देते हैं, छोड़ो आप अपने को देखो। वो चैप्टर जैसे हमने अच्छी तरह पढ़ा है, समझ आ गई है, आ गई है ना, सबको समझ आ गई है ना कि ना पर चिंतन करना है, ना पर दर्शन करना है, ना पर मत पे चलना है। आ गई ना समझ? जिसको नहीं आई वो बता दो। आई है, सबको आ गई है। और आप ये देखो, आपके मन के अंदर तुरंत आपको फील होगा कि ये अच्छी बात नहीं ना। व्हाई शुड वी स्पीक अबाउट एनीवन, व्हाई शुड वी थिंक अबाउट एनीवन? क्यों हम किसके बारे में सोचें, क्यों हम किसके बारे में बोलें? नहीं, ये हमारा फैमिली का कल्चर नहीं है। इसके अतिरिक्त विचारों की रॉयल्टी अर्थात
सदा स्वमान वाले, सेल्फ रेस्पेक्टिंग, जो अच्छे परिवार वाले होते हैं, वो कदापि अपनी किसी प्रकार की कमी प्रत्यक्ष नहीं करते। स्वमानधारी, सेल्फ रिस्पेक्टिंग, जिसमें पाने की और मांगने की इच्छा नहीं है। मुझे ये मिले, मेरा ये अधिकार है, ऐसा होना चाहिए, नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट, किसके बच्चे हैं सोचो। कई बार हम अपने स्वमान की सीट का त्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं और एकदम ग्राउंड लेवल पर आ जाते हैं, और तब मन ही मन पश्चाताप करते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया। अभी तक हमारे बिजनेस माइंड वाले संस्कार हैं। ये मुझे रिस्पेक्ट देती है तो मैं देती हूं, ये मुझे प्यार देती है तो मैं देती हूं। ये बिजनेस वाले हैं, विश्व कल्याण वाले नहीं हैं, बेहद वाले नहीं हैं। रॉयल विचारों में, रॉयल संकल्पों में लेन देन के ख्यालात नहीं आते। रॉयल संकल्पों में सदा देने के ख्यालात हैं। लेन देन के संस्कार द्वापर युग के हैं। जब हम वैश्य उसमें आते हैं, द्वापर युग के हैं। देने के संस्कार रॉयल योगियों के हैं। और न केवल हम स्वयं को देते हैं, औरों के प्रति भी, प्रकृति के प्रति भी। आनंद तो तब है ना, हमारे रॉयल डिग्री में माया जीत भी है, विकर्मा जीत भी है, प्रकृति जीत भी है ना। प्रकृति की सेवा, और मुझे मिले, मांगू, ये मेरे संस्कार भिखारीपन के हैं। मुझे ये मिलना चाहिए, नहीं। संकल्पों की रॉयल्टी में ये संस्कार नहीं होते, दातापन के हैं। देना ही देना है, जिसमें हम सबका ध्यान बाप दादा स्वमान की ओर भरपूर रीति से खिंचवाते हैं। मुझे याद आ रही है, और बहुत प्रेरणा उस बात से मिलती है। तो हम सबकी कहानी आप याद करेंगे कि जब हनुमान जी रावण की दरबार में जाते हैं, तो रावण उनको बैठने के लिए भी नहीं कहता। हालांकि संदेशवाहक का सम्मान किया जाना यह एक प्रथा है,
और हनुमान जी संदेश वाहक बनकर गए थे, लेकिन रावण ने तिरस्कार किया, उनको बैठने के लिए स्थान नहीं दिया। और आप जानते हैं हनुमान जी ने क्या किया? अपनी पूंछ को इतना लंबा किया, इतना लंबा किया, उसका आसन बनाया और उसके ऊपर बैठ गए, जो रावण के आसन से भी ऊंचा था। अब ये कहानी किसकी है? ऐसे तो न कोई हनुमान जी हुए हैं, न ही ऐसे कोई रावण हुए हैं, वो हमारी कहानी है। हम अपनी रॉयल्टी से नीचे क्यों आते? जो स्वमान बाबा ने दिया, इतने ऊंचे उठ जाओ, इतने ऊंचे उठ जाओ, वो हम भूल क्यों जाते? और ये बातें आएंगी, आती भी हैं, आएंगी, लेकिन बाबा ने स्पष्ट बताया है, बातों का काम है आना और हमारा काम है बातों को भगाना, पार करना। संकल्पों की रॉयल्टी अर्थात जिस पर हमें काम करना है। कई बार आपने गौर किया होगा, हम अपने निर्णय बदलते हैं। अभी कुछ और थोड़ी देर के बाद कुछ और। नहीं, जो निर्णय लें, अगर वो निर्णय वेल थॉट आउट है, अच्छी तरह से सोचा हुआ है, श्रीमत के कांटे से जोड़ करके लिया गया है, तो वो निर्णय हलचल पैदा नहीं कर सकता। जिसको बाबा कहते हैं करूं न करूं, करूं न करूं, नहीं। संकल्पों की रॉयल्टी अर्थात वे संकल्प जो श्रीमत से मैच करने वाले हैं, और उसकी निशानी एक है कि यदि बाबा इस स्थान पर होते तो बाबा क्या करते, ये मुझे सीधा निर्णय दे देता है। और उस निर्णय में बल होता है, दृढ़ता होती है, और दृढ़ संकल्पी होना रॉयल्टी है। कभी आपने सोचा, बाबा बार बार हम बच्चों को दृढ़ता पर क्यों कहते हैं? दृढ़ अर्थात फर्म। जिसे कोई टाल न सके, कोई नष्ट न कर सके, कोई अपना प्रहार डाल न सके, प्रभाव डाल न सके। इससे मेरे को आ रहा है कि संकल्पों की रॉयल्टी अर्थात जो किसी के भी प्रभाव में आकर के ना हो। और मैं ऐसा मानती हूं,
हमारे लिए केवल ज्ञान सूर्य है, और उस सूर्य के और मुझ आत्मा के बीच में अगर कोई आत्मा आ जाए तो वो ग्रहण लग जाता है। रॉयल आत्मा, रॉयल संकल्प किसी भी मनुष्य आत्मा से प्रभावित नहीं होते। होंगे तो केवल एक ज्ञान सूर्य शिव बाबा से। कई बार एक्सरसाइज होती है और उसमें पूछा जाता है आपकी लाइफ में किसका सबसे अधिक प्रभाव रहा, और मैं आपको बताती हूं और भी बहुत होंगे, लाइफ में किसी का प्रभाव नहीं सिवाय बाबा के। मनुष्य आत्मा है, चाहे वो कैसी भी आत्मा है, मनुष्य मनुष्य है। भगवानुवाच देहधारियों का कल्याण कर नहीं सकता, लॉ है। इसलिए सदा अपने आप से पूछना होता है कि मैं राज घराने वाली हूं, राजा बनने वाली हूं या प्रजा बनने वाली हूं। प्रजा बनने वाली हूं तो बेशक प्रभाव में आती रहूं, हर्जा नहीं है। और अगर राजा बनना है तो सिवाय बाबा के और किसी के प्रभाव में नहीं आना। ये रॉयल्टी, विचारों की, संकल्पों की ये रॉयल्टी है। कभी कभी जब कोई कुछ कहते हैं कि मेरे पर फलाने का प्रभाव पड़ा, मैं इनसे बहुत प्रभावित हुई, तो मैं सोचती हूं आज प्रभावित है, कल अप्रभावित भी हो सकते हैं। आज आपको कोई बात अच्छी लगती है, कल हो सकता है कोई बात अच्छी ना लगे, तब आप कहां जाएंगे? इसलिए अपना कनेक्शन, अपना इन्फ्लुएंस, गुण ग्राहक होना अलग बात है, और वो हमको होना ही है। सर्वगुण संपन्न बनना है तो गुण ग्राहक बनना है, लेकिन प्रभावित नहीं। और लास्ट, समय को देखते हुए संपन्न करूंगी। सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारा बेस है, दो बातें। कल भी बाबा ने बाबा और परिवार दो को याद किया। यही कहा ना, दिल का, बाबा का प्यार और परिवार का। हम अकेले नहीं हैं, हम मुक्ति धाम के राही नहीं हैं, हम सन्यास मार्ग के, निवृत्ति मार्ग के नहीं हैं, हम परिवार वाले हैं। और परिवार की रॉयल्टी बाबा ने बताई, पवित्रता, शुभ चिंतन, आत्मा भाई भाई, पारिवारिक संबंधों में संकल्पों की रॉयल्टी ये काम आती है। भाई भाई की वृत्ति, जिस पर बाबा ने इतनी साकार रूप में, ब्रह्मा बाबा ने इतनी मेहनत की स्वयं के ऊपर, आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं। जब शिव बाबा ने ये ज्ञान दिया
तो ब्रह्मा बाबा डायरी लिखते रहते थे, पुट्टू आत्मा है, फलानी आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। बाबा ने आत्मा का पाठ इतना पक्का किया, जो जरा भी देह का भान कि ये इनका लौकिक परिवार है, वह भी महसूस नहीं होता था। बाबा की, दादा लेखराज की युगल जसोदा माता बाबा की पूजा करती थी, लेकिन जब ब्रह्मा बाबा ने ये देह अभिमान को मिटाया, आत्मा 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 इसको पक्का किया, उस पवित्रता की रॉयल्टी ने अलौकिक सृष्टि को जन्म दिया। अलौकिक कारोबार, अलौकिक व्यवहार, अलौकिक संसार हमारे विचारों की रॉयल्टी में, संकल्पों की रॉयल्टी में, ये नींव के रूप से अभ्यास बसना चाहिए। मैं भी आत्मा हूं, जिस किसी को देखूं उस आत्मिक दृष्टि से, तो क्या नजर आएगा? सद्गुण, आत्मा की शक्तियां, संबंधों के अनुभवों से भी ऊंचे उठ जाएंगे। एक संबंध, मैं आत्मा और उस पिता की संतान, ये भी आत्मा उस पिता की संतान, मात पिता भाई बहन, पांचवा और कोई रिश्ता नहीं। ये हमारे संगम युग की जो बेस बनती है, वो सारे कल्प की बेस हो जाती है। इसलिए बारंबार बाप दादा मुरलियों में साकार रूप के भी विचारों की पवित्रता, संकल्पों में पवित्रता, जो संसार में बाबा के सिवाय और किसी ने न तो सिखाई और न ही सिखाने की हिम्मत है, ऐसी नींव बाबा हम बच्चों से डलवा रहे हैं। तो मैं सोचती हूं, इन ही शुद्ध संकल्पों में, संकल्पों की शुद्धता, संकल्पों की स्वच्छता, संकल्पों की निर्मलता, संकल्पों की निरहंकारिता, संकल्पों में निर्माणता, संकल्पों की पावनता, ये हमारे संकल्पों की रॉयल्टी है। चलें अपने संकल्पों में ऐसी रॉयल्टी का प्रवाह करते हुए प्यारे बाबा को बहुत बहुत प्यार से, वो रॉयल्टी का सागर है, और रॉयल्टी के सागर के साथ अपना संबंध जोड़ने के लिए अपने संकल्पों को भी उस स्तर तक हमें उठाना होगा। चलते हैं चंद क्षण ऐसे प्यारे बाबा की याद में खो जाएं और उन संकल्पों से निसृत शक्ति का अनुभव करें। ओम शांति।